नमस्कार और स्वागत है आपके अपने पॉडकास्ट में। मैं हूं सुधीर और आज हम बात करने जा रहे हैं आत्म खोज, आध्यात्मिक जागरूकता और जीवन के गहरे रहस्यों पर। जी हाँ, हम सभी कभी न कभी यह सवाल जरूर करते हैं, हम कौन हैं, हमारा अस्तित्व क्या है और क्या भौतिक सफलता ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है या इससे परे भी कुछ है। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की है अभय सिंह, जिन्हें आईआईटी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। स्पेशली ये कुछ 1 से 1.5 महीने के बीच ये महाकुंभ के दौरान काफी चर्चा का विषय बने रहे बाबा, आईआईटी बाबा, और जिनका असली नाम है अभय सिंह। तो अभी हाल ही में उन्होंने अपनी बुक रिलीज की और मैंने सोचा कि एक समरी क्यों न आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जाए। उन्होंने अपने कारपोरेट नौकरी, लगभग 35 से 40 लाख का पैकेज छोड़कर आध्यात्मिकता का मार्ग चुना और आत्म खोज की यात्रा पर निकले। आज के इस पॉडकास्ट में हम इस पुस्तक के सभी और लगभग लगभग सबसे महत्वपूर्ण विचारों को सीखेंगे और जो डिटेल में समझेंगे, जो कि न केवल हमारे जीवन को नया दृष्टिकोण देंगे बल्कि हमें सच्ची खुशी और शांति की ओर ले जाने में मदद करेंगे। तो चलिए इस आध्यात्मिक और प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं। किताब का विस्तृत सारांश, आत्म खोज की यात्रा। अभय सिंह, जिन्हें आईआईटी बाबा के नाम से भी जाना जाता है, कि यह पुस्तक आत्म खोज, आध्यात्मिक जागरूकता और जीवन के गहरे पहलुओं पर केंद्रित है। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की और कॉर्पोरेट जगत में भी काम किया, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी स्थिर नौकरी छोड़कर, परमानेंट जॉब को छोड़कर आध्यात्मिक मार्ग अपनाया। स्पिरिचुअलिटी, अच्छा, उनकी इस स्पिरिचुअलिटी की यात्रा में ये पुस्तक लिखने की जो मूल प्रेरणा थी, यहीं से आई। यह किताब हमें जीवन के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर ले जाती है जिनके उत्तर हम अक्सर बाहरी दुनिया में खोजते हैं, लेकिन वे हमारे भीतर ही मौजूद होते हैं। अभय सिंह जी बताते हैं कि आत्म खोज का अर्थ केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक गहरी और सतत यात्रा है जो हमें आंतरिक शांति, प्रेम और चेतना की शक्ति को पहचानने में मदद करती है। तो सबसे पहले आत्म खोज और आध्यात्मिक आध्यात्मिक जागरूकता का चैप्टर देखते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य को सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए कि हम कौन हैं, हमारा वास्तविक अस्तित्व क्या है। यह सवाल कभी न कभी हर व्यक्ति के मन में आता है, लेकिन हम अक्सर समाज की उम्मीदों की बाहरी उपलब्धियों में इतने उलझ जाते हैं कि इन प्रश्नों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेखक कहते हैं कि आत्म खोज केवल किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का नाम नहीं है, बल्कि यह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की यात्रा है। हम अक्सर अपने विचारों और धारणाओं की सीमाओं में बंधे रहते हैं, जिससे हमारी आत्मिक उन्नति रुक जाती है। लेकिन जब हम अपने भीतर झांकते हैं, तब हमें सच्ची शांति और संतोष की अनुभूति होती है। इस यात्रा में हमें अपने अंदर मौजूद अहंकार, भय और पूर्वाग्रहों से मुक्त होना होगा। जब हम अपनी सोच को सीमाओं से बाहर निकालते हैं, तब हम अपने वास्तविक स्वरूप को समझने लगते हैं। दूसरी हेडिंग है प्रेम और चेतना की शक्ति। अधिकांश लोग प्रेम को केवल एक भावना के रूप में देखते हैं, लेकिन लेखक इसे एक ऊर्जा बताते हैं जो हमें पूरी सृष्टि से जोड़ती है। प्रेम केवल किसी व्यक्ति, वस्तु या रिश्ते तक सीमित नहीं होता। यह एक व्यापक शक्ति है जो हमारी चेतना का विस्तार करती है और हमें एक नई दृष्टि प्रदान करती है। जब हम प्रेम को संकुचित रूप में नहीं, बल्कि एक सार्वभौमिक शक्ति के रूप में समझते हैं, तो हम अपने जीवन में अधिक करुणा, धैर्य और संतुलन ला सकते हैं।
प्रेम और चेतना का संबंध। जब हम प्रेम को संपूर्णता से अपनाते हैं तो हमारे मन की सीमाएं टूट जाती हैं और हम खुद को एक उच्च चेतना की ओर बढ़ता हुआ पाते हैं। यह न केवल हमारे संबंधों को गहराई देता है बल्कि हमें जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता भी प्रदान करता है। अज्ञात को अपनाना, जीवन की अनिश्चितताओं को गले लगाना। हम में से अधिकतर लोग अपने जीवन को पूरी तरह नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि अगर हम सब कुछ प्लान कर लेंगे तो हम सब कुछ हमारे अनुसार होने लगेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन कभी भी पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में नहीं होता। लेखक हमें सिखाते हैं कि हमें जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करना चाहिए। जो हम डर और चिंता से मुक्त होकर जीवन को जैसे है वैसे ही अपनाते हैं, तब हम अधिक संतुलित और शांत महसूस करते हैं। जीवन की लहरों के साथ बहना। जैसे समुंदर की लहरों को रोका नहीं जा सकता, वैसे ही जीवन की अनिश्चितताओं से बचा नहीं जा सकता। लेकिन जब हम उनके साथ बहना सीख लेते हैं तो जीवन आसान और अधिक संतोषजनक हो जाता है। यह किताब हमें सिखाती है कि अनिश्चितता केवल डर पैदा नहीं करती, बल्कि यह हमारे लिए एक अवसर भी लेकर आती है। जब हम बदलाव से घबराने की बजाय उसे अपनाना सीखते हैं तो हम एक अधिक स्वतंत्र और सुखद जीवन जीने लगते हैं। मानसिक शांति और स्वतंत्रता। आज के समय में तनाव, चिंता और बेचैनी बहुत ही कॉमन हो गई है। हम या तो भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं या फिर अतीत की यादों में उलझे रहते हैं, जिससे हमारा वर्तमान बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है। लेखक बताते हैं कि मानसिक शांति पाने के लिए हमें अपने विचारों को कंट्रोल करना और उन्हें सही डायरेक्शन देना सीखना होगा। मेडिटेशन, आत्मनिरीक्षण और खुले विचारों के साथ जीवन जीने से हम मानसिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपने दिमाग की जंजीरों को तोड़ते हैं और उन्हें अपने मन को सीमाओं से मुक्त करते हैं, तब हमें सच्चे आनंद और संतोष की अनुभूति होती है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण। ध्यान केवल एक साधारण अभ्यास नहीं है, बल्कि मन की गहराइयों में उतरने और खुद को बेहतर समझने का एक साधन है। यह हमें मानसिक स्पष्टता, आंतरिक संतुलन और आत्म शांति प्रदान करता है। लेखक की खुद की यात्रा और जीवन के अनुभव। अभय सिंह की खुद की जीवन यात्रा ही इस किताब का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत है। वे आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हुए और कारपोरेट दुनिया में सफलता भी पाई, लेकिन भौतिक उपलब्धियों से उन्हें वास्तविक संतोष नहीं मिला। उन्होंने महसूस किया कि केवल बाहरी सफलता ही जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकती। उन्होंने अपनी स्थिर नौकरी छोड़ी, आध्यात्मिकता की राह अपनाई और आत्म खोज की इस यात्रा को अपनी किताब के द्वारा हम लोगों के साथ साझा किया। अगर देखा जाए तो उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में केवल बाहरी उपलब्धियां ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि असली संतोष आपको तब मिलता है जब हम अपने भीतर की शांति और खुशी को पहचानते हैं। ये किताब हमें यह भी सिखाती है कि जीवन केवल लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि अपने वास्तविक अस्तित्व को समझने के लिए है। प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है जो हमारी चेतना का विस्तार करती है। जब हम बदलाव और अनिश्चितता को स्वीकार करते हैं तो हम अधिक स्वतंत्र और संतुलित जीवन जी सकते हैं। ध्यान और आत्मनिरीक्षण से हम मानसिक शांति पा सकते हैं। केवल बाहरी सफलता ही जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और संतोष अधिक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि आत्म खोज केवल एक मंजिल नहीं, बल्कि खुद को समझने की यात्रा है। प्रेम और चेतना हमें पूरे ब्रह्मांड से जोड़ने वाली एक गहरी ऊर्जा है। जीवन की अनिश्चितताओं को अपनाना ही वास्तविक स्वतंत्रता है। मानसिक शांति और स्वतंत्रता ध्यान और आत्मनिरीक्षण से संभव है। भौतिक सफलता ही सब कुछ नहीं होती। असली संतोष आपको तब मिलता है जब हम अपने भीतर झांकते हैं।
यह किताब हमें सिखाती है कि वास्तविक खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपी होती है। जब हम खुद को पहचानते हैं, अपनी सोच को सीमाओं से मुक्त करते हैं और जीवन को स्वीकार करते हैं, तभी हमें सच्ची शांति और संतोष प्राप्त होता है। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। सुनते रहिए, सीखते रहिए और अपने भीतर की रोशनी को पहचानिए। अगर आप और भी ऐसे प्रेरणादायक विचारों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें और हमें अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर मिलेंगे एक नए विचार और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और खुश रहिए।